तो चालू अपी ने जो व्लॉग डाला ना, उसके बाद भाई साहब बवाल मच गया। बवाल क्या मच गया, असलियत सामने आ गई। वैसे तो पहले से सामने थी, लेकिन और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया लोगों का विजन। जो कुछ लोग थे जिनको थोड़ी सी उम्मीद थी इस चीज के लिए कि नहीं ऐसा है वैसा है, या कोई चीज ये ऐसी बताएंगे तो थोड़ी हो सकता कहीं ना कहीं इनमें इंसानियत अभी बाकी हो, लेकिन भाई साहब इन्होंने खुद से विजन क्लियर कर दिया लोगों को। और कमेंट, ओ हो माशाल्लाह। अभी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि मैं इनके कंटेंट पे बनाऊं या इनके कमेंट पे बनाऊं। अभी बनाने तो मुझे दोनों हैं, तो चलो पहले कंटेंट पे बना लेते हैं फिर कमेंट पे बना लेते हैं। तो टाइटल डाला है RIP नानी, दिल टूटा हुआ और चेहरा उदास, आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। तो सबसे पहले तो ये इतने बड़े बेवकूफ हैं कि इनको यही नहीं पता कि RIP नहीं लिखते हैं, बस दुआओं में याद रखना दुआओं की दरख्वास्त है या मगफिरत की दुआ करना, ऐसे लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता। और लिखता भी नहीं ना, सॉरी ये वीडियो भी नहीं बनाता ना, सिर्फ एक कम्युनिटी चालू अपी डाल देती, क्योंकि भाई साहब व्लॉग का जो फोन है वो तो चालू अपी के पास है जहाँ से अपलोड होता है, यानी कि जहाँ पे चैनल है वो तो चालू अपी के हाथ में है। ऑफ कोर्स वो फनी के हाथ में तो देगी नहीं। व्लॉग जब भी अपलोड होता है जब फनी इधर उधर से जहां से भी होता है कंटेंट इकट्ठा कर कर वहां पर पहुंच जाता है, फिर वो एडिट होता है एंड देन वो अपलोड होता है। अभी अपलोडिंग का ये था कि इसने बहुत ज्यादा तो शूट करा नहीं था, तो 12 मिनट 36 सेकंड का आपके ऊपर एहसान फेंक के मारा है, या फिर यूं कह लो खुद का छिछा लेदर करवाने के लिए अपलोड कर डाला है। तो मुंह सुजा के ऐसे लटका के ओए होए 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 बटन तो बंद कर लेता, क्यों साले साहब की तरह चांदी की चेन दिखा रहा है। हाँ उसने अल्लाह का नाम डाल रखा, अल्लाह लिखवा रखा है अपनी चेन पे, और तूने हैदर लिखवा रखा, बस इतना ही फर्क है। और इस चीज से एक और फर्क साबित होता है, मैं चलो वो नहीं बोलना चाहती, जाने दो, क्योंकि अल्लाह का नाम सबसे पहले आता, और आप सबको भी पता है कि उसने अपने बच्चे का नाम ये क्यों रखा और इसका क्या डिफरेंस है। हाँ लेकिन ये जरूर साबित हो गया भाई इनके रिश्ते पैसे के हैं, जब पैसा है तो रिश्ते होंगे, पैसा जिस दिन जाएगा या कम होगा रिश्तों की ऐसी ऐसी छिछा लेदर होगी ना भाई, पर कौन क्या कह सकता है कि तब तक यूट्यूब पर देखने लायक ये दिखाने लायक बचेंगे कि नहीं बचेंगे। एक बात ना मैंने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व की कि वहाँ का जो ना कुछ हिसाब किताब ही ऐसा है, वहाँ की सारी बेटियां ऐसी है, सारी A to Z, एटलीस्ट मैं जिनको जानती हूँ ना A to Z। देखो भाई शुरुआत करते हैं अम्मा से। अम्मा देख लो कैसी है, जिनके फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं ये। फिर उनके बाद अम्मी, वो हो चुम्मी जान, डोडरा खाला, बाजा खाला। बाजा खाला थोड़ी ठीक है क्योंकि भाई वो इनके टच में थोड़ी कम रही हैं, और अपने हस्बैंड की उनकी थोड़ी ज्यादा चलती है, यूं कह लो कि हस्बैंड की भी नहीं, उनके घर में बड़ों की थोड़ी ज्यादा चलती है इसलिए। और मोदाहा से अलग निकल गए थे इसलिए भी। डॉटर खाला ना लव मैरिज करी थी भाई साहब, समझ जाओ। उसके बाद चालू जनाब, मैं तो खैर औरतों की बात कर रही थी, फिर औरतों में और भी कैटेगरी आती है, और बहुत सारी आती है, और बहुत सारी तो वो है भैया जिनकी कहानियां पता है, वाया 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 वाया, तो सारी ही ऐसी। अब किसको कह दो कि ये कम है, या किसको कह दो ये उससे थोड़ी कम है, सारी ऐसी सारी की सारी एक नंबर की लालची, जलनखोर, दोगली, आलसी और लोगों को यूज करने वाले। भी देखो भाई साहब इतने गुण तो मैंने बता दिए, हो सकता है छुपे हुए और भी बहुत सारे गुण जो टाइम के हिसाब से सामने आते रहेंगे भाई, और आपको दिखते रहेंगे। तो फनी मुंह लटकाकर पहुंच गया है अपने मतलब मायके, और वहां से कह रहा, हाय फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, मैंने मुंह लटका रखा है, लग रहा है ना कि मैं दुखी हूँ, बता देना नहीं तो मुझे 1 2 3 एक्शन दूसरा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, लेकिन देखो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं जो भी हमारे प्रोटोकॉल होते हैं ब्लॉगिंग करने के, वो नहीं हम बंद कर रहे। देखो हम चालू ने कहा है खिड़की खोल के लाइट पड़नी चाहिए, चेहरा चमकना चाहिए, तो देख लो हमने वो पूरा कर लिया। चालू ने बोला है कि सीना बिल्कुल खोल के रखना, बटन खोल के रखना, भाई से कंपटीशन करना है, हमने वो भी कर लिया। और लेकिन हमारा मुंह जरूर लटका हुआ होना चाहिए। चालू ने कहा था बिल्कुल स्माइल मत लाना चेहरे पर, हम कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन तुम कंट्रोल कर सकते हो, थोड़े अच्छे एक्टर बनो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, और मैं आ गया था मोदाहा, क्योंकि मुझे जो है ना पता चल गया था मेरी नानी के बारे में। और इतना एहसान करके ये कह रहा है कि मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल। दिमाग खराब है, कम्युनिटी लगा देते, एक स्टोरी लगा देते, इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल देते कि दुआओं की दरख्वास्त है, नानी का इंतकाल हो गया है, उनकी मगफिरत की दुआ करना, बस। अरे कितने उनको सवाब मिल जाता, पर नहीं तेरा कंटेंट नहीं बनता भाई। और क्यों हम बनाए 7-8 मिनट से कम की भाई, उसमें मोनेटाइज नहीं होगा, मतलब मोनेटाइज तो हो जाएगी ऑफ कोर्स, आगे पीछे ही ऐड आएगी, लेकिन बीच में ऐड नहीं आएगी। तो चालू ने कहा था 8 मिनट से ऊपर हो, फिर भी मैंने एक्टिंग खींच खींच के ना 13 मिनट की कर, सॉरी 1 मिनट ज्यादा बोल दी है शबनम ने, 14 मिनट सॉरी 12 मिनट की कर ली। मेरे नाने का इंतकाल हो गया है इसलिए मैं मोदाहा आया हूँ, इसलिए मुझे मोदाहा आना पड़ा। ओके
कल अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे के वक्त उनका इंतकाल हो चुका था। कल अर्ली मॉर्निंग। तबीयत उनकी खराब थी काफी टाइम से, वो बीमार थे। शायद आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, जब हम टाटा गए हुए थे तब वहाँ नानी जो है वो वार फेर कर रही थी, वो मिला रहा था, ये देखो ये जिशान है, ये जिशान है। तो वो कमरे में नाना और नानी दोनों ही बैठे हुए थे। लेकिन देखो भाई, उम्र का तकाजा, बीमार हो सकता है, उनको पहले से कुछ और प्रॉब्लम चल रही हो, अब कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या तकलीफ थी उनको। बट हाँ, उस टाइम पर वो उनको लेने के लिए गए, मिलने के लिए गए, फोटोज खिंचवा। इट मीन्स ऐसी कोई सीरियस क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं कि सब शादी मस्त तरीके एंजॉय कर रहे थे। तो वही क्लिपिंग उसने लगाकर दिखा भी। तो नानी हमारे साथ थी और वहाँ पे दूल्हा खड़ा है, दूल्हे का भाई जो है ना, जबरदस्ती का बना हुआ बड़ा भाई, वो खड़ा है, नानी खड़ी हुई है और दूल्हे की अम्मी खड़ी हुई हैं। और थोड़ा सा कैमरा घुमा था तो नाना भी दिखाई दिए थे। नानी से वो मेरी लास्ट मुलाकात थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो हमारी लास्ट मुलाकात हो सकती है। कहते हैं किसी को भी अंदाजा नहीं था वो हमारी लास्ट मुलाकात होगी। फिर वो बीमार हो गई, चीजें हो गई। ओहो, अपने साले साहब से चीजें कहना और सीख लिया। तो कल वो इस दुनिया से जो है वो जा चुकी हैं। अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया है। अल्लाह उनके गुनाहों को, खताओं को माफ करे। जब तुझे ये खबर मिली थी सुबह 4 बजे, इनको ये खबर मिली थी, यानी कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे। और चालू ने इसको कब उठाया था? आपको ये लगता है कि चालू सुबह 4 बजे उठकर जो है वो फनी को उठाने के लिए 7th फ्लोर पर आएगी? इतनी मशक्कत करेगी वो भी अपनी सास की अम्मा के लिए। कमेंट में जरूर बताना प्लीज, है ना, आपकी ओपिनियन क्या है कि वो एफर्ट लेगी या पिज्जा को भेजेगी या फिर उसको फोन कर बुलाएगी। प्लीज उनके लिए बहुत सारी दुआएं करना। तो तूने पहले क्यों नहीं स्टोरी डाल दी? तेरी बीवी ने क्यों नहीं डाल दी? दूसरों की स्टोरी लाइक कर रही थी बैठकर, बेशर्मों की तरह से इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। उससे इतना नहीं हुआ, एक कम्युनिटी लगा दे, एक स्टोरी पोस्ट कर दे, छोटी सी 15 सेकंड की। अभी अभी अपने थोबड़े पर पता नहीं क्या लगा के गई थी। फ्रेंड्स ये आइस का फेशियल है, फ्रेंड्स ये। हाँ, कहाँ जाएगी? आखिरकार जाना तो सबको मिट्टी में ही है। क्या ही खूबसूरती बढ़ाने का इतना फायदा, क्या ही इतनी खूबसूरती का घमंड। अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन होते हैं ना, जो बला के खूबसूरत होते, वो भी उम्र आते आते भाई साहब उनको भी अल्लाह ताला दिखाता है, क्योंकि यही तो है वक्त का पहिया। तो चालू पे इतना चीज का, किस चीज का घमंड? एक स्टोरी नहीं लगा सकती, लेकिन एक रील, छोटी सी रील डाल सकती है। फ्रेंड्स ये देखो आइस का फेशियल कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते। उसमें भी धो रहे हैं लोग वहाँ पे कमेंट में, संतरे खत्म हो गए, संतरे खा ले काले काले संतरे खा ले। तो अल्लाह उनके मगफिरत की दुआएं करे। ओ हो कितना मुंह लटकाया लोगों को, यहाँ तक तो ऐसे लगा बेचारा। चालू अपी भी आई होगी, आय हाय कैसे भागे, अभी तो गए थे बेचारे, आय हाय नानी को क्या हो गया। तो सारे यही सोच रहे होंगे ना, उनको तो पता ही नहीं था भाई ये तो कंटेंट बन रहा है। अल्लाह उनको पिछले गुनाहों को, खताओं को बख्श दिए। तुझे अभी याद आ रहा है तीसरे दिन? अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम हासिल फरमाए। हम लोग तो कुछ नहीं लगते, हम लोग तो जैसे ही हमें खबर लगी हमने सबसे पहले कम्युनिटी लगाई, अपनी ऑडियंस को बोल के भाई आप जो भी अपनी तरफ से पढ़ सकते हो वो प्लीज उनकी बख्शीश के लिए दुआ कर। तेरी तो सगी नानी थी, तेरे हाथ नहीं चले? हाँ तूने भी तो अपना चैनल बना लिया है, तू भी तो इंस्टाग्राम चलाता है, तेरे हाथ भी नहीं कहाँ पे? ट्रेन में बैठे बैठे जो तू लटक के आया था, सो रहा था या क्या कर रहा था? एक स्टोरी नहीं लग रही थी तेरे से? और तेरी बीवी वो तो खैर गुड फॉर नथिंग है। उनके घर वालों को सब्र जमील जो है अता फरमाए, घर वालों को तो सब्र अता फरमाए। और तुम जो बेसब्रे होकर जो तुम यहाँ पे अच्छे से पार्टी कर रहे हो भाई साहब, ये जो है ना पार्टी में शुमार होता है अच्छे खाने में। जो कढ़ी होती है ना वो अच्छे खानों में होता है। देख लो आप किसी की शादी ब्याह पार्टी में आप चले जाओ, कढ़ी का आइटम आपको जरूर मिलेगा। आप 5-6 चीजें का आइटम भी रख रहे हो ना तो भी आपको कढ़ी मिलेगी। और इस गुड फॉर नथिंग आदमी की इतनी जीभ लपलपा रही थी कि इसकी नानी को दूसरा दिन हुआ था और ये कढ़ी चटवा रहा था। भाई अम्मा हमारे लिए कढ़ी बना देना। तू कढ़ी तो खा कर ही गया था, अभी मतलब तुझे फिर से क्रेविंग हो गई कढ़ी खाने की? तूने इतना भी शर्म नहीं करा कि तेरी अम्मा की अम्मा जो है वो दुनिया से गुजर गई हैं, तो ऐसे में बेटी को अपने मायके होना चाहिए था। तो मैं उनसे क्यों कहूँ कि तुम मेरी फेवरेट कढ़ी बना दो, और वो बना भी रही है। पैसे की चमक भाई साहब, आंखों में डॉलर। उनका तो बहुत बुरा हाल है रो रो। और बच्चों का क्या भैया, उनको तो ये वो फला। अरे भाई तू मुंह लटका के कुछ भी बोल, तेरी शक्ल जो बता रही है ना वो सब कुछ बयां करी, और उसके बाद जो तूने घटिया हरकतें करी है, ये तेरा मुंह लटकाना ना इनवैलिड हो गया। कहता है मेरे नाना का हाल बहुत बुरा है जब मैं सुबह पहुंचा। अब ये इसको सुबह पता लगा और ये सुबह पहुंचा, यानी कि परसों सुबह इसको पता लगा। परसों की बात है, यानी कि आज ये 3rd डे निकल चुका है जिस दिन ये बता रहा है फ्राइडे के दिन। तो अब आप समझ जाओ फ्राइडे के दिन अगर ये बता रहा है तो फ्राइडे से पहले थर्सडे और थर्सडे से पहले वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे की मॉर्निंग
4 बजे ये बता रहा है, जो अपने मुंह से कह रहा है कि उनका इंतकाल हो चुका था। और ये वहां से फिर ट्रेन पकड़कर निकला है। कितने बजे निकला है? ऑफ कोर्स वही 1 बजे, जो ये हमेशा से ही वो ट्रेन पकड़ते हैं, जो ट्रेन अक्सर यहाँ पर आती है। उस ट्रेन में लटक के ये बंदा आया है सफर कर और ये अगले दिन सवेरे सवेरे पहुंचा है, जो कि इनको हमेशा वो ट्रेन उस टाइम से चलकर इस टाइम तक यहाँ पर पहुंचाती है। तो ये कल सवेरे पहुंचा है, परसों से निकल। अगर ये नालायक आदमी उनको पता लगने के बाद भी घर से निकलता और फ्लाइट का जो है पकड़ के अपना आ जाता, तो देखो सुबह 4 बजे उनका दफीना उनका इंतकाल हुआ है। और मगरिब का टाइम यानी कि जब दोनों वक्त मिलते हैं, उस टाइम उनका दफीना हुआ था। क्योंकि हमारे यहाँ हर नमाज के बाद ही दफीना होता है। तो जैसे जोहर की हो गई यानी कि दोपहर की हो गई, असर की हो गई यानी कि उसके बाद वाली होगी, मगरिब की हो गई यानी कि जब दोनों दिन और रात मिलते हैं, वक्त मिलता है, उस टाइम की हो। तो जब मगरिब के टाइम उनका दफीना हुआ है यानी कि उनको दफनाने का जो भी कुछ वो किया गया है, तो आप सोचो सुबह 4 बजे इसको पता चला है, तो ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक 6 बजे तक ये वहां पे पहुंच जाता। अब मुझे नहीं पता है कि 5 बजे से 6 बजे की कोई फ्लाइट है क्या नहीं है, या 7 बजे या 8 बजे की कोई फ्लाइट है क्या नहीं है, 9 बजे की 10 बजे की कोई फ्लाइट है क्या नहीं है। अगर ये पकड़ लेता तब भी ये बड़े आराम से दफीने में शामिल हो सकता था। और ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जिसमें ये वहां से निकलेगा और इसको जो है वहां पे टिकट जो है वो नहीं मिलेगा। भरे टिकट को आपको पैसे फेंको और आप तमाशा देखो। खुदा ना खास्ता कल को तेरे माँ बाप भी बूढ़े हैं और अकेले भी रहते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 100 तकलीफें उनको घेर लेती हैं। और तू तो अभी भी इतने ही डिस्टेंस से रह रहा है जितने डिस्टेंस से तू नानी के टाइम पे रह रहा था। तब क्या करेगा तू? फ्लाइट का टिकट लेगा या ट्रेन में लटक कर आएगा? अगर उनको इमरजेंसी होगी हॉस्पिटलाइज कराने की, या अपने बेटा उनको चाहिए, या कोई भी ऐसी अनहोनी होगी उस वक्त, अब तू मुझे बता, तू फ्लाइट लेगा या तेरी बीवी आएगी, या फिर तू ट्रेन में लटक कर आएगा कि भाई 1 दिन के लिए रखो बॉडी को, हम अगले दिन पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन अगले दिन तक पहुंचेगी, उसके बाद ही जो भी काम करेंगे तब करेंगे। शर्म करो बेशर्मो, शर्म करो। फिर अपना किस्सा बता रहा है, मैं ऐसा हुआ था, मैं घर में था, मैं सो रहा था। ऑफ कोर्स 4 बजे तो तू जाग ही रहा होगा, तू सोने के लिए गया होगा। अब इसलिए नहीं जाग रहा क्योंकि ये तो सरक जाता होगा भाई चालू उसके से कह के ऊपर, क्योंकि वो तो नीचे मंडली चल रही है और ये ऊपर आकर सोता है, चलो मुझे काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे करना। बहानेबाजी बनाकर ये ऊपर भाग आता है। हो सकता है ये सो ही रहा हो 4 बजे के करीब, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। किसी को भी नहीं पता होता है, वो तो सिर्फ खुदा बेहतर जानता है कब किसको कितने पल की जिंदगी देनी है और कब किससे कितने पल की जिंदगी के बाद जिंदगी लेनी है। ये तो सिर्फ ऊपर वाला बेहतर जानता है। घमंड किस चीज का? कहता है मैं घर में था, सो रहा था मैं सुबह, और रात में मेरी खालू से बात हुई थी। तो रात में तेरी खालू से बात क्यों हुई थी? क्या उन्होंने हॉस्पिटल से फोन कर अपडेट दिया था? क्या उन्होंने बताया था कि वो उनकी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज हैं? तो रात में मेरी खालू से बात हुई थी, तो खालू ने बताया है कि उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। जब तुझे एक रात पहले ही पता चल गया था, खालू से बात हुई थी, तब तू क्यों नहीं निकल गया था? हो सकता है तब तू निकल जाता, तब भी तो तुझे वो मिल जाते और फ्लाइट पकड़ कर आते। क्यों नानी से प्यार नहीं था? नानी तो तुझे बहुत प्यार करती थी भाई। अगर किसी को ये पता चल रहा है कि उनके लव वंस, उनको प्यार करने वाले, उनके नाना नानी, दादा दादी, बुआ फूफी, चाचा, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी इतना क्रिटिकल कंडीशन में है, तो क्या कोई बिना काम काज करे हुए, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, होटल इसका टूटा पड़ा है, कोई और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करेगा अपने ससुराल में यानी कि अपने साले आपके खरीदे हुए मकान में जो सास के नाम पर लिया हुआ, वहां पर फ्री की रोटी तोड़ेगा सिर्फ, और औरतों के बीच में बैठ सोचेगा अब क्या कंटेंट शूट करे, अब क्या। वो ज्यादा जरूरी था, बजाय इसके कि जब इसको पता चल गया था इसके खालू से कि इसकी नानी जो है वो ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, और तब भी ये बंदा नहीं निकला वहां से। कहता है और डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला था कि वो, फिर मैं सुबह प्लान कर रहा था, तू प्लान ही करता रह गया और उनके जो है प्राण जो है वो निकल चुके थे। कहता है पर सुबह निकलने से पहले ही मैं सोया था। देखा, निकलने से पहले ही मैं सोया था, क्योंकि मैं तो 4 बजे तक जागता हूँ। अगर मैं 3 बजे तक कंटेंट नहीं देता हूँ चालू को, तो चालू मेरी बखिया उधेड़ देगी भाई। फिर वो मुझे कहाँ कुछ एटीएम पेटीएम कुछ भी नहीं करेगी वो, जिसकी वजह से मैंने अपने माँ बाप को छोड़ रखा है भाई। वो तो ज्यादा जरूरी है, उसके बिना तो मेरा गुजारा नहीं है। कहता है लेकिन उसने सवेरे मुझे आकर नहीं बताया कि फनी घबरा जाएगा। तू कहीं से घबराया हुआ लग रहा है भाई। तू इतना बड़ा बेशरम आदमी है कि तेरी नानी दुनिया से चली गई, तू अपनी माँ से कढ़ी बनवा कर खा रहा है, तू पूरा कंटेंट बना रहा है, तूने ऐड लगा के वीडियो अपलोड करी है। अरे बेगैरत रहने दे, और कितना झूठ बोलेगा। कहता है फिर उसने मुझे उठाया और बताया कि नानी का इंतकाल हो गया। तो अब आप ये समझ जाओ कि 4 बजे नानी का इंतकाल हुआ और इनको खबर मिल गई। रात को इनको पहली खबर मिल गई थी
कि भाई नानी जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। उसके बाद भी इनका निकालना हुआ नहीं वहां से कि हम निकल जाए वहां से। और जब पता लगा तो चालू इतनी बड़ी सती सावित्री बीवी बन रही थी भाई साहब, इतनी बड़ी प्रेमिका बन रही थी कि ओ मेरे फनी को धक्का ना लग जाए उसकी नानी की खबर देने पे। तो मैं जब बताऊंगी जब उसकी नींद पूरी हो जाएगी, डार्क सर्कल हो जाते हैं ना, गड्ढे हो जाते हैं आंखों के नीचे, और वो तो आपको पता है वो इतनी जल्दी उठने वाली नहीं है। हेलो, हाँ ठीक है, अच्छा नानी का इंतकाल हो गया, अच्छा ठीक है मैं फनी को बता दूंगी, और रख दिया होगा फोन और खुद भी सो गई होगी। कब उसकी सुबह होती है? 1 से 1:30 बजे के बीच में। और जब वो उठेगी तब वो इसको उठाएगी, और तब चाहेंगे हो सकता है यहाँ इस वाली कंडीशन में थोड़ी पहले उठा दिया हो। क्यों? क्योंकि 1 बजे इनको ट्रेन पकड़नी होती, क्योंकि 1 बजे चलती है वो ट्रेन। अब तो चालू 3 साल से इतनी बार आ रही है जा रही है कि हमें ट्रेन के टाइमिंग भी पता है कि यहाँ से ये कितने बजे बैठते हैं और वहां पर कितने बजे उतरते हैं। तो बस और क्या है, 12-1 बजे के करीब, 12 बजे के करीब उठ गया होगा। अब इसको करना ही क्या है, 2 कपड़े डालेगा, 4 कपड़े यहाँ से पहन लेगा। इसके कपड़े यहाँ पे पड़े रहते हैं जो कि पिछले साल भी इसने पहने थे जब किसी के और के दफीने में यहाँ पर आए थे। हाँ, अपनी बाजी के ससुर के दफीने में तब भी सेम कपड़े, सेम गमछा पहने घूम रहा था। गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है। और अकेले को आना था तो निकल गया। चालू होती तो भैया पैकिंग में, फलाने में, ढिमाके में 50 चीजें लगाती और निकल गया। लेकिन इन्होंने एफर्ट भी नहीं लिए, कोशिश भी नहीं, चेक भी नहीं करा होगा कि फ्लाइट अवेलेबल है या नहीं है, या टिकट्स मिल जाएंगे क्या नहीं मिल जाएंगे। तुमने दुनिया भर के लोग पाल रखे हैं, तुम्हारी भाभी जो है या वो मैडम जनाब जो है, वो दोनों इतने सब कुछ करते हैं। लेकिन भाई साहब ये 1 नंबर के डरपोक है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, नानी मर जाए या किसी को कुछ भी हो जाए, कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो जाए, हम नहीं आएंगे भाई, पैसा नहीं खर्च करेंगे हम जब तक हमारे नाक तक नहीं कोई डूबने की बात आएगी। खुदा ना खास्ता किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो ना तो ये 4 बार सोचते हैं। तो आप सबको तो पता ही है कि हैदर बहुत ज्यादा बीमार था, अपने मुंह से इसने बोला था। अब था में तो समझ जाओ कि वो तब था जब ये यहाँ से पहुंचे हैं, और अब वो तबीयत ठीक है। तभी भाई साहब उसने जो ना वो उसको बना के जो उनको बच्चों को कपड़े आए थे, दोनों ननद भाभी ने अपने अपने बच्चों के फोटो पोस्ट करे थे। ठीक था, तभी वो अपने भैया की नई गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम खाने के लिए गई थी भाई साहब। ठीक होगा तभी तो बच्चे को लेकर गई होगी बाहर। लेकिन अब चाहिए बहाना, मैं नहीं जाऊंगी फनी, आप जाओ, वहां पे कंटेंट तो बन नहीं पाएगा, फिर क्या ही फायदा मेरा जाने का। तुम जाओ, आज की मैं तुम्हारी टिकट कर रही हूँ और परसों की मैं तुम्हारी टिकट वापसी की कर रही हूँ, फटाफट से आ जाओ, परसों से ज्यादा 1 दिन मत रुकना, जाने से पहले आने की टिकट बुक होती है। तो मैंने कहा तुम यही रहो, मैं जाता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ और फिर मैं सारी चीजें जो है देखता हूँ वहाँ। कहता है फ्लाइट नहीं मिल रही थी, कहता है फ्लाइट की टिकट भी नहीं था मेरे पास उस टाइम पर। बेवकूफ है क्या? कहता है टिकट्स भी नहीं मिल पा रहे थे, लेट फ्लाइट थी। कह रहा है लेट फ्लाइट थी। कहता है तो असर के बाद उनका मिट्टी हो गई थी, उनका दफीना कर दिया गया था, मेरा पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी और मैं कल सुबह पहुंचा था। कहते हैं अब वही वाली बात है कि 1 बजे पहुंचा, ट्रेन में बैठा है और अगले दिन सुबह 5 बजे लखनऊ पहुंच जाती है। या यूं कह लो कि अगर लखनऊ से आगे जाके आपको झांसी पहुंचना है तो और टाइमिंग का आप समझ लो, तो ये अगले दिन सवेरे पहुंचा है। कहता है मैं पूरी रात ये सोच रहा था कि मैं उनको कैसे फेस करूं। चल भाई, हमने तेरी ये बात भी बड़ी कर दी कि इमरजेंसी होती है, ऐसे में अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, मिट्टी का हो जाता है तो टिकट नहीं मिलती है, ट्रेन अपने टाइम से ही चलती है, उड़कर तू नहीं आ सकता था। तो बस इस बात का जवाब दे दे कि जब तू ट्रेन में लटक कर आया तो तेरी बीवी ट्रेन में लटक कर क्यों नहीं आई, तेरी सास क्यों नहीं लटक कर ट्रेन में आई, और तेरा साला लटक कर क्यों ट्रेन में नहीं आया, जो बाप का फर्ज निभाते हुए फुदकता फुदकता फिरता रहता है। तो मैं यही सोच रहा था, मम्मी लोग, खाला लोग, सब लोग वहां पे, तो मैं उनको फेस कैसे करूंगा। तू वैसे भी फेस दिखाने लायक तो है नहीं, फेस करने लायक नहीं है भाई तू। कहता है क्योंकि मेरा अटैचमेंट उनसे बहुत ज्यादा था। अगर तेरा अटैचमेंट उनसे बहुत ज्यादा होता ना, पैसे से भी ज्यादा, तो तू जिस दिन तूने रात को सुन लिया था ना कि नानी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ये तो तू अपने मुंह से ही बता रहा है, हो सकता है तुझे उससे पहले से ही पता हो, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तभी पता हो, लेकिन मरने से 1 दिन पहले रात को इसको खबर लगी है, इसको पता चल गया है और इसके खालू ने ये बता दिया है कि वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। उसके बाद भी ये पैसे का लालची आदमी निकला नहीं वहां से। और यही कंडीशन जो है, जब इसके माँ बाप के साथ कोई हेल्थ इशू आएगा ना, ये तब भी यही करने वाला है, क्योंकि इसको माँ बाप, नाना नानी, किसी भी रिश्ते से ऊपर जो है ना, इसको पैसा आता है। और इस वाले व्लॉग से इसने ये बिल्कुल प्रूव करके दे दिया है, क्योंकि कह रहा है कि मुझे नानी से अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी, अगर तुझे अटैचमेंट होती ना तो तू भागता सारे काम छोड़कर। वैसे भी तेरे पास तो कोई काम था ही नहीं, औरतों के बीच में पड़े रहना, सास की किचन में खाना बनाना, आज मैं ये बना के खिलाऊंगा, आज मैं ये बना के खिलाऊंगा। इज्जत इसकी एक कौड़ी की है नहीं। और चालू कहती है कि इसने मुझे इज्जत दिलाई, इसने मुझे इज्जत दिलाई और मैं इसकी इज्जत को डुबो दिया मैंने। तो कुल मिला के अगर इक्वल करो तो अब दोनों में से किसी की इज्जत नहीं। मैं अपने ननिहाल में बहुत रहा हूँ, हाँ,
तू अपने ननिहाल में बहुत रहा होगा, लेकिन फिर तूने देखा कि भाई एक मोटी आसामी जो अच्छा खासा पैसा कमा रही है, वो भले ही वो तुझे, फिर बीच में तेरा रिश्ता भी खराब हो गया तो तूने फंसा लिया, शादी कर ली, उसके साथ प्लानिंग करके अपने माँ बाप को राजी कर लिया और उसके साथ माँ बाप को डिच करके यहाँ से निकल, तो फिर तेरा किसी से भी अटैचमेंट रहा ही नहीं। अटैचमेंट तो सबसे ही खत्म हो गया। बचपन से मैं बहुत रहा हूँ नाना मामू खाला सबके साथ, और नानी के साथ तो मेरा बहुत ही अच्छा अटैचमेंट था। जब भी तू आखिरी बार उनकी सूरत देखने को भी नहीं आया कि आखिरी बार कम से कम उनसे कुछ बात करे, तो हो सकता है वो तुझे देखकर और कुछ पल जो है वो हंस लेती, मुस्कुरा लेती, या तुझे आशीर्वाद दे देती। अगर तेरा इतना ही ज्यादा अटैचमेंट है तो होता है भाई कुछ नाना नानी दादा दादी का कुछ अपने फेवरेट बच्चों से होता है। जब भी मैं मोदाहा आता था वो पूछता था सनी कहाँ है, सनी कहाँ है। हर बार आपने जाते हुए देखा है क्या? नहीं, जाता ही नहीं था। ये इतना बड़ा नालायक आदमी है और सफाई पेश कर रहा है यहाँ। कहता है कभी कभार ऐसा भी हुआ कि मैं मुदाहा आया और उनसे मुलाकात नहीं हुई। तू तो जाता ही नहीं था, हर बार नहीं जाता था। तू एक बार गया, तूने बताया कि हम अपनी नानी के यहाँ जा रहे, जब तेरी शादी हुई थी, तेरी नानी के यहाँ पे तुम्हारी दावत हुई थी, ठीक है। तू दूसरी बार कब गया कि तूने ये बताया कि मेरी नानी की तबीयत खराब है, वो आईसीयू में एडमिट है। पिछली बार तूने चौचलेबाजी करे थे जब तू अपने बच्चे को पहली बार लेकर आया था, तब भी तेरी नानी बीमार थी। अब तीसरी बार तूने नानी को तब मिलाया जब तेरा भाई की शादी हो रही थी, वो दूल्हा बन रहा था और वो उसको ब्लेसिंग दे रही थी। तो इन 3 साल में इस बंदे ने 3 बार अपनी नानी को दिखाया। इसी से ही अंदाजा लगा लो भाई इसको कितना अटैचमेंट था। उनको होगा, बिल्कुल होगा, इसको कितना था। इसको अपने माँ बाप से ना है अपने माँ बाप से नहीं है, उनको ऊपर वाले के भरोसे छोड़ के निकल लेता। बचपन से ही मुझे ननिहाल जाना बहुत पसंद था। ननिहाल में हो सकता है इसकी कुछ कुछ ख्वाहिशें पूरी कर देती हूँ। लालची तो ये शुरू से ही था। जब तक ख्वाहिशें पूरी हो रही थी तब तक ननिहाल था, और उसके बाद बीबी हाल हो गया, बीबी वाला समझ गया ना, बीवी आ गई भाई पैसे वाली। कहते हैं नाना नानी खाला फूफी सबने हमें बहुत प्यार दिया, क्योंकि हम बहुत मतलब बड़े थे, सबसे बड़े थे हम, मैं और बाजी उस घर के नाती और नवासे थे। इतने कट लगा रही है चालू अप्पी, इतने कट लगा रही है, क्या छुपा रही हो चालू अप्पी। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, हाँ क्या करूं और कैसे व्लॉगिंग बनाऊं और कैसे कंटेंट बनाऊं, क्योंकि दिखाना तो है मुझे। ये बेशरम और भाई साहब इसकी माँ ने भी शर्म उठा के रख दी। अब तो जिस औरत ने एक बार भी ये नहीं टोका, चल ठीक है इस 36 साल के आदमी को अकल नहीं होगी क्योंकि पैसे में चमक में अंधे हो चुके हैं, लेकिन इसकी माँ वो तो अच्छी खासी मैच्योर औरत है ना, अधेड़ उम्र की एक औरत है ना, उसको तो पता है कि उसको घर कुनबा बिरादरी रिश्तेदारी में मुंह दिखाना है कि ये व्लॉगिंग करेंगे, ये चोचलेबाजी करेंगे, ये सब कुछ दिखाएंगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे। लेकिन लगता है उन्होंने भी अपनी इज्जत बेच खाई है सबने। अब तो मुझे लग रहा था बस मैं कैसे भी पहुंच जाऊं वहां पे, और जिनके घर में मैयत हुई है, ये हुई है, ऐसी चीजें हुई हैं, वही समझ सकते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है। भाई तूने बहुत कोशिश करी, बहुत ज्यादा इमोशनली कार्ड खेलने की, लेकिन काम नहीं आ पाया। तो खैर जैसे मैं पहुंचा वहां पे मम्मी नाना लोग सब थे। नाना का बहुत बुरा हाल है, ये है वो है, ऐसे करके इसने ऐसी कहानी पकाई है। कितनी 2 मिनट 26 सेकंड। कहते हैं मैंने अपने आप को बहुत रोका कि मैं रोऊंगा तो मम्मी का क्या होगा। हैं तेरी मम्मी बत्तीसी दिखा रही थी, इतनी बत्तीसी मैंने तेरी अम्मी की 3 साल में नहीं देखी जितनी मैंने ये 3 बार में देख ली। शादी में, फिर अपने जब तेरे को विदाई कर रहे थे तब, और अब जब तू आया है ना उनकी अम्मा के मरने के बाद, तब ऐसा लग रहा है टीथ क्लीनिंग कराए हैं या बत्तीसी निकालने का कोई नया फॉर्मूला ढूंढ लिया। कहता है मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला, क्योंकि अगर मैं रोऊंगा तो बाकी लोग भी रोएंगे। तू रोया था भैया लग तो नहीं रहा। रोने वाले ना ये कर्म कांड ना करते जो तूने किए हैं। व्लॉगिंग करना, कंटेंट बनाना, अपनी माँ से अपनी पसंदीदा चीजें बनवाना, पसंदीदा नाश्ता बनवाना, और सबसे बड़ी बात अपनी ही नानी की मौत को मोनेटाइज करना, ऐड लगाकर उसको अपलोड करना। बहुत अच्छी थी वो, बहुत अच्छी थी वो, बहुत अच्छी थी, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी जगह चली भी गई हैं। तू यही अभी जो रहना है, तुझे अभी अपने कर्मों का भोगना है, क्योंकि जैसे तेरे कर्म है ना, तेरा अल्लाह ही मालिक। उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, अपने काम से काम, तिलावत करना, सारे बखान तू यहाँ कर देगा तो फिर तेरी बीवी अच्छी अच्छी बातें क्या बोलेगी। उनको डायलॉग दिए हैं कि नहीं दिए। चालू अप्पी इतनी शातिर है कि उसने इससे कहा होगा कि वहाँ तुम 10-12 मिनट का, कोई 8 मिनट का, 9 मिनट का जो है, 8 मिनट से ऊपर का कंटेंट बना लो, तुम्हें जैसे अच्छा लग रहा है। उसके बाद जब तुम आ जाओगे तो हम जमीन पर बैठ के आराम से, या बेड पे बैठ के आराम से, बेड भी बैठ सकते हैं भैया। जमीन पे बैठने पर अब लोग बहुत ज्यादा ताना मारने लगे, तो हम बेड पे बैठ के मुंह लटका के अपने गालों में जैसे कुछ दबा रखा हो, हम जैसे हमने जबरदस्ती अपनी मुस्कुराहट को रोक रखा है, ऐसे करके बहुत चबी सा फेस बना के ऐसे कहेंगे ओ हो हमें नानी का कितना तकलीफ है, और हम दिल पे पत्थर रख के रुके हैं यहाँ पे हैदर की वजह से। यहाँ पर भी ठीक रहा, हैदर के ऊपर फोड़ना है। ये बेशरम औरत, इतनी शर्म नहीं आती इसको कि अपने मासूम से बच्चे को हर चीज में ड्रैग कर लेकर आती है। अल्लाह से बिल्कुल भी नहीं डरती। बस उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं
इंसान की कितनी भी उम्र हो जाए, ये हो जाए, देखो जाना तो है भाई, और जो जितनी लिखवा कर लेकर आया है ना वो उतने पर ही जाएगा। मैंने पहले भी बोला और बहुत बार बोला है, और इस हफ्ते तो कुछ ज्यादा ही बोला है। कोई एक दिन की जिंदगी लिखवा कर आता है, कोई 1 साल की लिखवा कर आता है, तो कोई 100 साल की लिखवा कर आता है। उससे एक पल भी कोई आगे नहीं जिएगा, क्योंकि अल्लाह जब दुनिया में भेजता है तो उसको लेने का वक्त पहले ही तय होता है, मुकर्रर होता है, और तरीका भी होता है और रीज़न भी होता है कि किस रीज़न से जाएगा। कोई सजदे में सर झुकाकर जाएगा, तो कोई रोड पे किसी और तरीके से जाएगा। वो उसने दिन सब कुछ मुकर्रर कर रखा, हालात वैसे ही बन जाते हैं जैसे उसने तय कर रखा है, क्योंकि करने वाला वही है, दुनिया बनाने वाला वही है। तुम कर लो, किसी को कितना भी कर लो, तुम अपने कर्मों का भोग कर जाओगे। जो जैसा करेगा ना उसको वैसे ही मिलेगा, और सूद समेत आज की डेट में दुनिया में ही मिलता है। फिटकार पड़ जाती है ऐसे लोगों की, और इनके चेहरों में ना फिटकार ही पड़ी पड़ी है। फिर उस फिटकार को लगाने के लिए मेकअप थोप लो, टिंट थोप लो, लेकिन फिटकार को नहीं छुपा सकते हो ना भाई। जो हमने खोया है, हमने खोया है, हमारे माँ बाप ने खोया, ये कर, अरे तू हकला रहा है भाई, रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा। तू जब भी कर सकता है जब तेरी मास्टरनी जो है ना वो टेक 1 2 3 करके एक्शन करेगी ना, तू तभी उसकी हाँ में हाँ मिला पाएगा। दुनिया की माँ जो है, जिन्होंने अपनी माँ को खोया, यह इमोशनली कार्ड खेल रहा है कि दुनिया में जो है ना माँ बहुत अजीज चीज होती है। तुझे आज पता चला जब तू अपनी माँ को 3 साल से छोड़कर वहां पर पड़ा है, जब वो बिलक बिलक कर रोती है। अब तो खैर उसने भी रोना छोड़ दिया, क्योंकि आंसू अब सूख गए हैं, या यूं कह लो कि चमक जो है वो डॉलर की आ गई। तो हमने जो है यहाँ पे आए हैं, तो हम यहाँ पे खाना पीना जो है वो बनवा रहे हैं, वहाँ खाना पीना बनवा के लेकर जाएंगे। और जब ये खाना पीना बनवा रहा था ना, मुझे तभी वहां से इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। हाँ, यस यस यस, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, और भाई साहब क्या सटीक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि फनी भाई अकेले आए हैं और फनी भाई खाना बनवा रहे हैं, और खाने में क्या क्या बन रहा है, और वहाँ पे खाना बनकर जाएगा। ये सब पता था पहले से। और किसी ने खाना वाना भी नहीं खाया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, बाहर से आता है। तेरी अम्मा जो है ना उस घर की बेटी लगती है, 3 दिन तक तो तवा भी नहीं चढ़ता, बेटियां वहां से हिलती भी नहीं है। तुम्हारे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं होती, दूसरों से तो तुम बख्शीश की दुआ मंगवा रहे हो। तूने कितना बैठ कर पढ़ लिया अपनी नानी के लिए, ये बता दे। तूने कितना बैठ के पारा पढ़ लिया? तू तो पढ़ा लिखा पारा पढ़ने वाला है ना, तू तो यासीन शरीफ पढ़ने वाला है ना। तू पढ़ता ना वहां बैठकर अपनी नानी के लिए, तू वहां से हिला कैसे, तू व्लॉगिंग कर कैसे रहा है, यहाँ फुदक रहा है, वहां फुदक रहा है, अपनी बीवी के लिए संतरे खरीदता फिर रहा है। भाई साहब याद, संतरे के बिना उस औरत का गुजारा नहीं है। कितनी विटामिन सी लेगी? जो तू ये विटामिन सी के इंजेक्शन लेती है, गोरे अपनी चमड़ी करवा रही है, वो तो तेरा गुजारा नहीं हो रहा क्या? और वो जो तुम्हें तीनों को बल्क में मिलता है विटामिन सी का सीरम, वो भी अब काम नहीं कर रहा है क्या? तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, मैयत हो जाती है घर में तो खाना वाना नहीं बनता है, तो हम बनवा रहे हैं, हम बनवा भी रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं। और वही हमारे यहाँ शादी का खाना होता है, और वही तू सीधा साधा सा घर में बनवा लेता खाना। भाई साहब कढ़ावों में जो चालू पी बताती है ना, हाय जीभ लपलपा रही है, कढ़ाओ वाला, तो आसपास के लोग जो है ना उसका इंतजाम करते हैं। घर की बेटियां नहीं करती हैं, क्योंकि घर की बेटियों की भी माँ उतनी ही होती है। किसी को इतना होश नहीं होता कि अपनी माँ के जाने के बाद वो किचन में जाए और खाना पीना बनाए। उनके खुद के घर में जो और ससुराल वाले होते हैं ना वो बना लेते हैं, लेकिन बेटियां नहीं बनाती। पर तुम लोग तो इतने बेशरम हो, तुम तो दावतें उड़ा रहे हो, क्योंकि दावत में आती है भाई कढ़ी। कढ़ी बहुत लागत से बनने वाली है, वैसे भी फेवरेट है। अभी तो ये बंदा 4-5 दिन पहले गया था, यहाँ से कढ़ी ही खाकर गया था उस दिन लास्ट डे, फिर भी इसकी जीभ लपलपा रही थी बेशर्मों। क्यों? नाल गोश्त पसंद नहीं आया। और हाँ एक बात और बता, जो तूने इतना सारा नाल गोश्त बनवाया है वो पैक करवा के लेकर गया है कि नहीं गया? अपनी सास के लिए और अपनी अम्मा के लिए, और अपनी सास के लिए, अम्मा के लिए, खाला सास के लिए, और खास तौर से इस घर की बहुरानी के लिए जिसके पैसों से तूने खाना बनवाया। क्योंकि नाल गोश्त में तो उसकी जान अटकती है, शादी में उसको कोई बुलाता नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैयत का खाना ही खा लेंगे। बेशरम तो तुम हो ही। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, मम्मी ने यहाँ पे खाना वाना बनवा लिया। मम्मी ने नहीं बनवाया, तूने बनवाया। तूने पैसे दिए, तूने व्लॉगिंग करी, तूने एक एक चीज दिखाई, तो तू मम्मी पे ठीक मत फोड़। मम्मी बनवाती घर में फुकसानाबाजी से कहकर, और सीधा सादा खाना बनवाती, क्योंकि सीधा सादा खाना ही खाते हैं। वो तो डिपेंड करता है और लोगों पे। अभी कुछ लोगों का सवाल होगा, कुछ लोगों को तो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। ऐसा होता है कि जब तक आपके घर में शौक का टाइम होता है, किसी के घर में 3 दिन का, किसी के घर में 5 दिन का, हमारे यहाँ पे मेरे कल्चर में तो ये होता है कि जुमरात तक का, जो भी कोई पहली जो है जुमरात आती है, यानी कि थर्सडे आता है, उस दिन अपने घर में खाना बनता है। उससे पहले के जितने भी दिन होंगे उतने दिन वो बाहर से खाना आएगा, या आपके घर के कुनबे के मतलब बोले तो जो बहुत दूर के होते हैं वो आते हैं। और जो घर के आपके 4 बेटे हो, 5 बेटे हो, 2 बेटे हो, 3 बेटे हो, बेटियां भी आपकी रुकी रहती हैं, उन सबका खाना बाहर से आता है। आपके घर में तवा नहीं चढ़ता, आपके घर में किचन नहीं चलती, बेटियां भी वहां पे रुकी रहती हैं कम से कम जब तक पहली जुमरात नहीं आई, या कम से कम 3 दिन तक। जुमरात चलो कितने भी दिन बाद आए, ऐसा भी होता है कि जैसे किसी का जुमेरात हो, यानी कि थर्सडे को हुआ है तो अगले थर्सडे को होगा। अब डिपेंड करता है कि भाई आप किस कंडीशन
लोकेशन में किस जगह पे रह रहे हो। अगर आप किसी सिटी में रह रहे हो, किसी अदर सिटी में रह रहे हो, वहाँ पे आप बिरादरी के बीच में नहीं रह रहे, तो आप इतने दिन तक पड़ोसियों से नहीं ले सकते ना। तो वो अपना शौक जो है 2 दिन में भी खत्म कर लेते हैं, 3 दिन में भी अपने घर में अपना तवा चालू कर लेते हैं। तवा चालू मतलब अपना गैस खाना पीना बनाना शुरू कर लेते हैं, और उसके बाद से उनका घर में खाना पीना बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि शहर में, सिटी में वो सब नहीं कर सकते उतना, क्योंकि देखो भाई सोसाइटी में रहते हैं कि कौन ही कितना कर लेगा, अड़ोस पड़ोस से कोई कितना कर लेगा, कितने दिन के लिए कर लेगा। तो 2 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, पर वो जितने दिन का वो शौक का टाइम रहता है कि चूल्हा नहीं चल रहा है, एटलीस्ट उतने टाइम तक घर की धी धियानी बेटियां वहीं होती है, ना कि तेरी तरह से वहां से आके मेरा नाश्ता बनवा दो, मैं खा रहा हूँ बिस्कुट और दूध। बिस्कुट दूध कौन खाता है पता भी है? मैंने पूछा था लाइव में, तो किसी ने बताया भी, बिस्कुट दूध खाएगा ये नालायक आदमी। भाई ये कैसे कैसे व्लॉग बनाते हैं ना, ऐसे शब्दों की तो उम्मीद बिल्कुल ना करें कि लोगों के मुंह से फूल झड़ेंगे या लोग इनकी तारीफ करेंगे। जो अपने खुद के सगों की मतलब डेथ को भी मोनेटाइज करें, कंटेंट बनाएं, वीडियो बनाएं, अपलोड कर कर छोड़ दें। इन्हें गैरत नहीं आती बाद में भी अगर कोई देखेगा, या खुद भी अगर ये देखते होंगे, कभी इनके सामने पड़ती होगी कि वो तो दुनिया से चले गए थे और हम मोनेटाइज कर रहे थे, हम इस वीडियो से हमें इतना पैसा आया है। अरे कितनी बेगैरती की बात। देखो इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिटेल में ही शेयर करनी है, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, उसके लिए वेट करो। तब तक अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आए हो, आप इसमें कौन से अपने पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करना चाहते हो, प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।